जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास की अमावस्या के बारे में। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से और दान देने से, घर में हवन करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या पर अगर हम पौधे लगाते हैं, मतलब अगर हम किसी भी वृक्ष का रोपण करते हैं, तो इससे घर में संपन्नता आती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि अगर रुकी हुई है, घर में संतान प्राप्ति में अगर बहुत अधिक बाधाएं आती हैं, तो ऐसी अवस्था में हरियाली अमावस्या पर आपको पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पितरों के निमित्त तर्पण आपको कब करना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि हरियाली अमावस्या पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त हो और पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो। तो हरियाली अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन अगर आप पितृदोष के लिए उपाय करते हैं तो उससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है, पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए सावन मास की अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके बाद अपने घर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित कीजिए, कच्चा दूध अर्पित कीजिए। अमावस्या के दिन अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और राहु, केतु या फिर शनि जनित कोई भी पीड़ा आपकी जन्म कुंडली में है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसी अवस्था में आपको अवश्य ही शिवलिंग पर कच्चा दूध अमावस्या के दिन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। दान आप अन्न का भी कर सकते हैं, फलों का कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं या फिर किसी की भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसका दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के प्रिय मास सावन मास में भोग और मोक्ष की कामना से पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं और अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं ताकि वो अपने वंश से तृप्त हो सके। तो जितना हो सके पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और पितरों की शांति के लिए, पितरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावणी अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर अगर आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सावन मास में भगवान शिव की पूजा करते समय भी आपको अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तर्पण किस प्रकार से करना है तो देखिए, सावन अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर जल, काले तिल, सफ़ेद फूल और कुशा से पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और तर्पण के समय हाथ में पवित्री अवश्य पहननी चाहिए। पवित्री क्या होती है? देखिए, कुशा से अंगूठी बना दी जाती है, वही अंगूठी धारण करके और पितरों को तर्पण किया जाता है। पवित्री का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है और पितरों के तर्पण में कुशा का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को जो तर्पण में जल मिलता है उससे वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पितृलोक में जल की कमी होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो आप तर्पण करके भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, इससे वे खुश होकर आपको उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए, अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को शाम को 3:50 पर प्रारंभ हो रही है और 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है 4 अगस्त 2024 को, यानी कि रविवार के दिन। इसी दिन अमावस्या तिथि का स्नान, दान, तर्पण इत्यादि सभी कार्य किया जाएगा। और बहुत से भक्त हैं जो कि श्रावणी अमावस्या का व्रत धारण करते हैं या फिर प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो 4 अगस्त को ही अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा। इस बार हरियाली अमावस्या पर कई सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग
और इसके साथ ही सिद्धि योग। ये तीनों शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं 4 अगस्त 2024 को, यानी कि रविवार के दिन। तो अमावस्या तिथि श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या इस बार की अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योगों में है। आप सभी जानते हैं कि कितना श्रेष्ठ माना जाता है रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, जैसे कि सोने चांदी या फिर धातु खरीदना, महंगी धातुएं खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रवि पुष्य योग को श्रेष्ठ योग माना जाता है। रवि पुष्य योग में आप कोई पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और कई प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए इस समय में जड़ धारण की जाती है। पौधों की जड़, जैसे कि बिल्व वृक्ष की जड़ या फिर आग के पौधे की जड़, इन जड़ों को धारण करने से रवि पुष्य योग में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो अब देखिए, रवि पुष्य योग के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए, कौन से उपाय आप कर सकते हैं और कौन सी समस्या के लिए आपको किस प्रकार से जड़ धारण करनी है, कौन सी जड़ धारण करनी है, इस विषय में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास की अमावस्या तिथि पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अमावस्या तिथि पर स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय श्रेष्ठ माना जाता है और 4 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी समय में दान भी कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है अमृत काल, जो कि सुबह 6:39 से सुबह 8:21 तक रहने वाला है। इस समय में भी आप स्नान दान इत्यादि कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। शुभ माना जाता है, अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। अगला शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर में 2:41 से दोपहर में 3:35 तक रहने वाला है। इस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें विजय की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है सुबह 5:44 पर और समाप्त होगा दोपहर में 1:26 तक। अब बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग की, तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:44 से दोपहर में 1:26 तक रहेगा। मतलब सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग का संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सावन मास की अमावस्या पर सुबह से लेकर दोपहर तक। ऐसे में इस बार की जो हरियाली अमावस्या है, जो श्रावणी अमावस्या है, वरदान के समान है। आप किसी भी प्रकार की कामना रखते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, छोटा सा भी उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपकी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। क्योंकि सावन के महीने में इतने श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग का बनना अपने आप में एक भगवान शिव की कृपा ही है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, अपने पितरों के लिए दान तर्पण कीजिए, अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो और जन्म जन्मांतर तक के लिए आप परेशानियों से मुक्त हो पाएं। और दोस्तों, 2 अगस्त 2024 को सावन मास की शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन जिस प्रकार से हम महाशिवरात्रि पर पूजा करते हैं, उसी प्रकार से रात्रि में 4 पहर की पूजा करने का विधान सावन मास की शिवरात्रि पर भी है। तो आने वाली वीडियो में सावन मास की शिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी, इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और सावन मास की अमावस्या पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।